कभी कभी भगवान इंसान की जिंदगी से सब कुछ इसलिए नहीं छीनते कि वो उसे सजा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ताकि इंसान उस आवाज़ को सुन सके जो दुनिया के शोर में हमेशा दब जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भूख देखी, सूखा देखा, अपनों की टूटती सांसें देखीं और फिर भी भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। कहते हैं जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तभी भगवान उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, लेकिन उस कदम को देखने के लिए आंखों से ज्यादा धैर्य चाहिए। उस छोटे से गांव में जहां मिट्टी भी प्यास से फट चुकी थी, जहां लोगों ने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया था, वहां एक गरीब किसान हर सुबह एक टूटे हुए कृष्ण मंदिर में दीपक जलाता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि उसके घर में रोटी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अब भी विश्वास बचा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी खामोश प्रार्थनाएं धीरे धीरे आसमान तक पहुंच रही हैं, और उसे यह भी नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार आने वाला है जो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, पूरे गांव की सोच बदल देगा। तो आंखें बंद कीजिए, दिल को शांत कीजिए और महसूस कीजिए एक ऐसी कहानी जहां सब्र, भक्ति और कृष्ण की मौन लीला एक सूखी धरती को फिर से जीवित कर देती है। सूरज की पहली किरण अभी धरती तक पहुंची भी नहीं थी, लेकिन उस छोटे से गांव की आंखों से नींद बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। चारों तरफ फैली सूखी मिट्टी ऐसे लग रही थी जैसे धरती ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों। हवा में धूल तैर रही थी, पेड़ों की शाखाएं बेजान होकर नीचे झुक चुकी थीं और खेतों की दरारें किसी टूटे हुए दिल की लकीरों जैसी दिखाई दे रही थीं। उस गांव में अब सुबहें चिड़ियों की आवाज़ से नहीं, बल्कि खाली बर्तनों की खामोशी से शुरू होती थीं। उस उजड़े हुए गांव के किनारे मिट्टी और टूटे हुए लकड़ों से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। घर इतना कमज़ोर दिखाई देता था मानो तेज़ हवा का एक झोंका भी उसकी बची हुई उम्मीदें गिरा सकता हो। उस घर के अंदर एक दुबला पतला किसान अपने कांपते हाथों से मिट्टी के छोटे दीपक में तेल डाल रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे, जैसे कई रातों से नींद ने उसका घर छोड़ दिया हो। फिर भी हर सुबह की तरह उसने उस पुरानी टूटी हुई कृष्ण मूर्ति के सामने दीपक जला दिया। घर के एक कोने में उसका छोटा बेटा भूख की थकान में पड़ा हुआ था। पास ही उसकी माँ खांसी दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि बच्चे की नींद न टूटे। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में एक डर छिपा था कि कहीं उसका परिवार उम्मीद हार न जाए। गांव के लोग अब भगवान का नाम लेना छोड़ चुके थे, लेकिन उस किसान की आंखों में अभी भी एक अजीब सी शांति बची हुई थी। टूटी हुई उम्मीदों के बीच भी वो हर सुबह कृष्ण के सामने सिर झुकाता था। और तभी उसकी नज़र घर के पुराने कोने में रखी एक छोटी लकड़ी की बांसुरी पर पड़ी। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब उसके पिता हरे खेतों में बांसुरी बजाया करते थे। उसके पिता कहा करते थे, जब इंसान हर दरवाजे को बंद होता देखे तब भगवान एक नया रास्ता बनाना शुरू करते हैं। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी में भी उस गांव की उदासी कम नहीं हुई थी। किसान अपने छोटे बेटे के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। उन्हें लगता था कि भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन किसान के चेहरे पर वही शांत दर्द था जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्होंने तकलीफों से लड़ना सीख लिया हो। जंगल अब पहले जैसा हरा नहीं रहा था। सूखे पेड़ों के बीच पिता और बेटा लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। छोटे बच्चे के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। शाम तक उन्हें लकड़ियों के बदले थोड़ा सा अनाज मिला। घर लौटकर उन्होंने पतला दलिया बनाया। बेटा भूखा ही सो गया। उस रात किसान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसकी प्रार्थना अपने लिए नहीं थी, बल्कि अपने बेटे के विश्वास के लिए थी, क्योंकि वो जानता था भूख इंसान को कमज़ोर बना सकती है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास इंसान को भीतर से खाली कर देता है। रात की खामोशी में किसान को एक हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसकी नज़र उस पुरानी लकड़ी की बांसुरी पर गई जो वर्षों से धूल में पड़ी थी। उसने बांसुरी को उठाया और अतीत उसकी आंखों में लौट आया। हरे खेत, बारिश और उसके पिता की मुस्कान। उसके पिता कहा करते थे, इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके विश्वास में होती है। एक दिन छोटे किसान ने पूछा था, क्या भगवान सच में सबकी सुनते हैं? तब उसके पिता मुस्कुराकर बोले थे, भगवान आवाज़ नहीं सुनते बेटा, वो दिल का धैर्य सुनते हैं। लेकिन समय बदल गया। बारिश कम हो गई, खेत सूख गए और उसके पिता भी इस दुनिया से चले गए। उस दिन पहली बार बांसुरी खामोश हुई थी।
वर्तमान में लौटकर किसान ने बांसुरी को मंदिर के पास रख दिया और उसी रात उसके छोटे बेटे के दिल में पहली बार कृष्ण के लिए जिज्ञासा जागी। अगली सुबह किसान की पत्नी की हालत और खराब हो चुकी थी। घर में सिर्फ आखिरी मुट्ठी आटा बचा था। किसान मदद की उम्मीद लेकर गांव के साहूकार के पास गया, लेकिन उसे तिरस्कार मिला। वह भारी कदमों से वापस लौट आया। उस रात घर में सिर्फ एक छोटी रोटी बनी। उसने वो रोटी अपने बेटे और पत्नी को दे दी और खुद पानी पीकर बैठ गया। फिर वो गांव के किनारे बने कृष्ण मंदिर में चला गया। वो मूर्ति के सामने बैठा रहा, लेकिन उसके होठों पर कोई शब्द नहीं थे। उसी पल आसमान में बिजली चमकी और एक पल के लिए उसे लगा कि कृष्ण की मूर्ति की आंखों में हल्की चमक उभरी हो, लेकिन अगले ही पल सब फिर अंधेरे में डूब गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे किसान को अपनी माँ की सुनाई हुई एक कथा याद आई, राधा की प्रतीक्षा की कथा। उसकी माँ कहा करती थी कि सच्ची भक्ति हमेशा तुरंत फल नहीं देती। कभी कभी भगवान इंसान को इंतजार इसलिए करवाते हैं ताकि उसका विश्वास और गहरा हो सके। किसान ने अपनी आंखों में राधा को यमुना किनारे खड़े देखा। दूर कहीं बांसुरी की हल्की धुन सुनाई दे रही थी, लेकिन कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका दर्द भी किसी प्रतीक्षा का हिस्सा है। शायद उसकी सूखी धरती किसी आने वाले चमत्कार से पहले की खामोशी है। सुबह होते होते उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, अब वो धैर्य सीख रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी वृद्ध आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति थी। वो किसान के घर के सामने आकर रुका और पानी मांगा। घर में खुद बहुत कम पानी बचा था, फिर भी किसान ने उसे पानी और बची हुई सूखी रोटी दे दी। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में दया अभी भी जिंदा हो, वहां भगवान देर से आते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटते। शाम को जब किसान बाहर आया तो वृद्ध गायब था और मंदिर में रखी पुरानी बांसुरी हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। किसान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सचमुच कहीं पहुंच रही हैं। अगली सुबह आसमान पहले जैसा नहीं था। हवा में ठंडक थी और लोगों की आंखों में हल्की उम्मीद लौटने लगी थी। और फिर आसमान से पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। सूखी मिट्टी ने पानी को ऐसे छुआ जैसे कोई प्यासा इंसान जीवन को छू रहा हो। धरती से खुशबू उठने लगी। लोग रोने लगे, बच्चे बारिश में दौड़ने लगे और किसान मंदिर के बाहर खड़ा आंसुओं के साथ बारिश को महसूस करता रहा। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली लौटने लगी और किसान की प्रार्थना अब मांग नहीं, धन्यवाद बन चुकी थी। बारिश के बाद खेतों में नई जान लौट आई। एक दिन किसान हल चला रहा था, तभी उसकी हल किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाने पर एक पुरानी पत्थर की नहर दिखाई दी। उसके भीतर पानी बह रहा था। धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जिस जमीन ने उन्हें मरने की कगार पर ला दिया था, वही अब उन्हें जीवन दे रही थी। कुछ ही दिनों में वो जल स्रोत पूरे गांव की जिंदगी बन गया। खेत हरे हो गए और गांव में फिर से हंसी लौट आई। किसान समझ चुका था कि भगवान हमेशा मदद वहीं छुपाते हैं जहां इंसान आखिरी उम्मीद छोड़ देता है। गांव अब बदल चुका था। लोगों के भीतर शिकायतों की जगह शांति ने ले ली थी। किसान हर सुबह खेतों में जाता, मिट्टी को छूता और उसे महसूस करता। उसका बेटा अब बड़ा हो रहा था और जीवन को समझने लगा था। मंदिर फिर से गांव का केंद्र बन चुका था, लेकिन अब लोग वहां मांगने नहीं, समझने आते थे। एक शाम किसान अकेले मंदिर में बैठा था। हवा चली, दीपक कांपा और फिर बहुत हल्की बांसुरी की धुन हवा में महसूस होने लगी। किसान ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया कि कृष्ण की लीला हमेशा चमत्कार से नहीं होती, कभी कभी वह मौन होती है और धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गांव अब शांत और खुशहाल था। किसान का बेटा बड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में अब समझ थी। वह खेतों को देखता, हवा को महसूस करता और हर चीज में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करने लगा था। मंदिर अब सिर्फ ईंट पत्थर की जगह नहीं रहा था, वह लोगों की भक्ति और धैर्य की कहानी बन चुका था। एक दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। किसान ने आसमान की तरफ देखा, फिर धरती को छुआ। उस स्पर्श में अब शिकायत नहीं, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसी समय हवा में फिर से हल्की बांसुरी की धुन तैरने लगी। किसान मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी। वह समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा फल धन नहीं, शांति है, और सबसे बड़ा चमत्कार भीतर का बदल जाना। और इस तरह एक सूखी धरती की कहानी, एक गरीब किसान की कहानी अब सिर्फ संघर्ष की नहीं रही थी, ये बन गई थी सब्र, भक्ति
और विश्वास की कहानी, जहां अंत में सबसे बड़ा फल चमत्कार नहीं, शांति थी।